राइट टू रिकॉल की धमकी दी। कोई राइट टू रिकॉल नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ। और बताओ किसी ने मैं जिम्मेवारी लेता हूँ, किसी सरपंच का राइट टू रिकॉल नहीं होगा। पहली बात तो 90% पूरे गांव की आबादी इकट्ठा होना ये असंभव का। दूसरी बात, मैं जिम्मेवारी लेता हूँ, इसके अंदर कुछ और अमेंड करना पड़ेगा, मैं करवाऊंगा। और बोलो मेरे भाई, और बताओ। मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद, भाटिया मुर्दाबाद, बबली मर गया हाय हाय, बबली मर गया हाय हाय, दुष्यंत मर गया हाय हाय, भाटिया मर गया हाय हाय, भाटिया मर गया हाय हाय। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 9 PM। पूरे प्रदेश में सरपंच धरने पर बैठे हैं, ई टेंडरिंग का विरोध कर रहे हैं, राइट टू रिकॉल का विरोध कर रहे हैं। आज प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री का, मंत्रियों का पुतला फूंक दिया है। लगातार प्रदर्शन जारी है। सरपंचों के अपने तर्क हैं, सरकार का अपना तर्क है। ऐसे में जहां एक तरफ सरपंच घरोंडा एसोसिएशन धरने पर बैठी है, इस इलाके के सांसद संजय भाटिया गांव में पहुंचते हैं और देखिए ग्रामीणों से क्या पूछ रहे हैं कि क्या सरपंच जायज़ हैं। ग्रामीण उनकी बात का किस तरह से जवाब दे रहे हैं। पहले देखिए कि संजय भाटिया ने सरपंचों को लेकर के क्या कहा, फिर सुनवाएंगे आपको कि सरपंच किस तरह से उनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और सरकार का पुतला फूंका जा रहा है। फैसला आपको करना है कि क्या वास्तव में सरकार सही है या सरपंच। अपनी राय जरूर दें। बहरहाल छोटी सरकार और प्रदेश सरकार के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। ये मैं समझ, ये कमी किसी की नहीं है। सरपंच बहुत अच्छे हैं, सब युवा सरपंच बने हैं, बहुत अच्छे सरपंच बने हैं। सिर्फ समझे उनको भ्रम फैलाया जा रहा है कि तुम 2 लाख से ऊपर काम नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ आज ताकत पहली बार उनको मिली है और 2 करोड़ का काम कर सकते हैं। उनके साइन के बिना एक गली एक ईंट नहीं लगेगी, उनके साइन के बिना कोई पेमेंट नहीं होगी। हाँ, सिर्फ मोड ऑफ पेमेंट सिर्फ बैंक हो गया। इससे किसी को क्या एतराज हो सकता है। मेरे सवाल का जवाब ही दे रहा हूँ, इनके सवाल का। मेरी आड़त की दुकान है और आड़त की दुकान के ऊपर मुनीम गल्ले के ऊपर बैठता है, किसान है, सब समझते हैं। तो जब आड़ती है क्या मुनीम को बोलता है कि इस किसान को आप 50,000 रुपये दे दो, और अगर जब फसल आती है तो उसकी भाई फसल आ गई, ये 2 लाख की वो जमा कर दो, मान लो फॉर एग्जाम्पल। उस दुकान का मालिक मुनीम है या आड़ती है? जब सरपंच बोलेगा कि इसको इतनी पेमेंट दे दो, इसका इतना काम हो गया और ये काम इसको कराओ, इससे कराओ, तो मालिक सरपंच हुआ या जो बैंक पेमेंट कर रहा है ऑनलाइन। सिर्फ इतनी बात है, कैश अगर जाता है तो कई हमारे सरपंच हैं वो अकाउंट नहीं रख पाए। लगभग 1000 सरपंचों के जो पिछली पंचायत में थे, एक उनके बस्ते जमा नहीं हो रहे, उनके हिसाब नहीं बन रहा। मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने कोई खोट कर दिया, लेकिन वो टाइम पर हिसाब नहीं बना सके। अब वो आगे सरकार पीछे वसूली करने वाले। ये तो सरकार ने उल्टा, जो नई पीढ़ी आई है, युवा पीढ़ी है, हिसाब किताब में मत उलझ जाए। कैश इधर माइनस हो गया, कैश लेस हो गया, इन सारे चक्करों में वो किसी को ट्यूबवेल लगाने के लिए पैसा देते थे, 1-2 लाख रुपया उसको एडवांस देते थे, ट्यूबवेल वाले का पता नहीं लगता था, सरपंच को अपनी जेब से पैसा भरना पड़ता था। अब तो पेमेंट सरपंच को क्यों नहीं समझाई जाती? ये समझाई जा रही है, लेकिन मेरे से तो जितने भी सुनो मैं अपनी बता सकता हूँ। मेरे पास जितनी भी एसोसिएशन आई, मेरे पास जितने भी सरपंच आए, जब मैंने उनसे डिस्कशंस करी तो उन्होंने एक्सेप्ट करा। लेकिन क्या होता है, हमारे यहाँ सुनी सुनाई बातों पे ज्यादा चलता है, इकट्ठे हो गए सारा। मैं कहता हूँ आम समाज, ये सुनो, ये किसान खड़े हैं, ये आपके माध्यम से सरपंच सुनेंगे, आपकी वायरल होगी ये वीडियो, सारे सरपंच सुनेंगे तो सुनना चाहिए। ये सारे खड़े हैं, ये किसान भाई खड़े हैं गाँव के। आपने सरपंच को चुना ना भाई, सरपंच आपके गांव में 2 करोड़ का काम कराना चाहता है, आप खुश हो ना, करवाना चाहते हो ना। वो 2 करोड़ की पेमेंट सरपंच की अपनी जेब से निकाल के दे या बैंक के खाते से चला जाए, कोई दिक्कत है इसके अंदर? कोई देखो सारे गांव के लोग हैं, यही लोग समझाएंगे सरपंचों को, हम भी समझाएंगे, चिंता ना करो। राइट टू रिकॉल की धमकी दी। कोई राइट टू रिकॉल नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ। और बताओ किसी ने मैं जिम्मेवारी लेता हूँ, किसी सरपंच का राइट टू रिकॉल नहीं होगा। पहली बात तो 90% पूरे गांव की आबादी इकट्ठा होना ये असंभव का। दूसरी बात, मैं जिम्मेवारी लेता हूं, इसके अंदर कुछ और अमेंड करना पड़ेगा, मैं करवाऊंगा। और बोलो मेरे भाई, और बताओ। मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद, सांसद भाटिया मुर्दाबाद, बबली मर गया हाय हाय, बबली मर गया हाय हाय, दुष्यंत मर गया हाय हाय, भाटिया मर गया हाय हाय, भाटिया मर गया हाय हाय।
देवेंद्र बबली मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद, सांसद भाटिया मुर्दाबाद, बबली मर गया हाय हाय, बबली मर गया हाय हाय, दुष्यंत मर गया हाय हाय, भाटिया मर गया हाय हाय, भाटिया मर गया हाय हाय, देवेंद्र बबली मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद। जी सरपंच साहब, आज के बारे में बताएं, मुख्यमंत्री का पुतला फूका, किस चीज़ का पुतला फूका है? जी, ये हमारे मंत्री देवेंद्र बबली जी का, खट्टर का और हमारे डिप्टी सीएम का पुतला फूका गया, दाह संस्कार किया गया। और जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी, सभी सरपंच अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। संस्कार कर दिया जिन तीनों का, देवेंद्र बबली का, मनोहर लाल खट्टर का और दुष्यंत चौटाला का। ऐसा ही जब से 2014 के बाद ये सरकार बनी है ना, सड़कों पे सभी हैं। युवा को रोजगार नहीं देते, काम की बात करते नहीं। सरकार के पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो जनता को दे दें। सिर्फ धरना प्रदर्शन यही है। किसान बैठे, किसानों का हम यूनियन वाले, एसोसिएशन वाले, सारी पंचायत उनको समर्थन करती है किसानों को। इस सरकार में सभी सड़कों पे बैठे जी। इस सरकार ना तो देश के विकास के बारे में सोचती, ना गाँव के विकास के बारे में सोचती। सिर्फ इन्होंने अपना चाहिए। 2 साल से पंचायत भंग थी और इनके हाथ में सरकार थी, इनके हाथ में पावर थी सारी। 2 साल के अंदर क्यों नहीं करा दी टेंडरिंग से सारा काम? चुनाव कराने की जरूरत ही नहीं थी इन लोगों को। और आपके सामने है, जैसे ही पंचायत बनी, नवनिर्वाचित सरपंच बने, अभी ये धरने बैठा दिए। 2 लाख का काम 2 लाख में क्या करेगा? 33,000 तो उसमें टैक्स कट जाएगा जी, 18% GST लग जाएगी। उसमें 1,70,000 में क्या करेगा सरपंच? कुछ नहीं कर सकता जी उसमें। ये सरकार चाहती है गाँव का विकास ना हो। अभी देख लो, गाँव के अंदर चले जाओ, फैमिली ID, हर एक व्यक्ति, हर एक औरत, सभी परेशान है। काम छोड़ के लोग अपना मजदूरी छोड़ के एक कागज़ दे रखा, भाई अपने ये करवाओ। जब भी CSC में जाओ, वो ऑनलाइन भी नहीं होता, वो ऑफलाइन ही चलती रहे वेबसाइट भी। बताओ किसके पास है? अगर किसी का बात करें CSC वाले तो बोले 2500 रुपये लगेंगे। अगर आपने फैमिली ID ठीक करानी है तो कहाँ से लाएगा गरीब आदमी 2500 रुपये? बताओ आप ही। सरपंच साहब, क्या कहना चाहोगे? लगातार धरना चल रहा है, आज तो पुतला भी फूक दिया। हाँ, जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होगी, जब तक ये धरना ऐसे ही चालू रहेगा। और आज हमने खट्टर सरकार का पुतला भी फूक दिया है, पूरे पंचायत मंत्री का भी और डिप्टी CM का भी। और जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी करेंगे, ई-टेंडरिंग और रिकॉल, जब तक कानून वापस नहीं लेंगे, तो हमारा धरना ऐसे चालू रहेगा। हाँ सरपंच साहब, क्या कहना चाहोगे? धरना लगातार जारी है। धरना लगातार जारी है, जारी रहेगा धरना तो। बाकी सरकार मना है लगा छक गया, जाना चाहता है सरकार, जाना चाहता है। और सही ना, और तो कोई फंसे नहीं, सरपंच फंस गए। सरपंचों के लिए सिंगड़ जाए लिए सालक में, चाहे तो इनके सिंग लिगड़ जाएंगे, चाहे सरपंचों के लिगड़ जाएंगे सिंग इनके। बाकी सरकार में तो किसान भी दुखी है। हम किसान के बच्चे हैं, जितने सरपंच बन गए सारे किसान सही हैं। गन्ने का रेट महंगा, गन्ने का रेट नहीं दे रही दीपक है। और भाई वो भी आदमी ने परेशान कर रखे। भाई सरपंच ठेगा 2 लाख में फंसाया, खड़े कर दिए। भाई 2 लाख रुपए तक का काम कर सको आप तो। अब 2 लाख में क्या होगा? कुछ नहीं होता 2 लाख में काम। 2 लाख में तो काम की सफाई भी नहीं होती। भाई जिस तक काम अपना साफ सफाई करवा ला। ये आज इनका पुतला फूक दिया, फिर इनका 13-14 दिन बाद इनकी 13वीं होगी। पत्रकार बंद होता सारा अनुरोध है जियो खाने के लिए, प्रोग्राम करेंगे इनका। पूनम देवी जी, बसी अकबरपुर से सरपंच पद के लिए जी। ये बहुत गलत हो रहा है जी हमारे साथ। सरपंच के नाम पे एक दब्बा है जी, क्योंकि गांव में कोई भी ऐसी पावर नहीं मिली हमें, हम काम कर सके। अब आप ही बताओ जी, और क्या करेंगे? मजबूरी में धरना भी धर लिया, उसके बाद भी सरकार कोई गौर नहीं कर रही। तो कुछ तो सुनवाई होनी चाहिए ना जी। सर बस यही कहना चाहेंगे हम सरकार से भी, जो ये ई-टेंडरिंग वाला जो ये मुद्दा है, ये जल्दी से सुलझाया जाए, ताकि हम अपने गांव के विकास के बारे में सोच सके। इतना टाइम यहाँ ख़राब कर रहे हैं, तो इतना टाइम अगर हमारे काम के विकास में लगाएंगे तो हमारी जनता भी हमारी थोड़ी सी ये बोलेगी हमारे सरपंच थे, हमारी ग्राम पंचायत ने हमारे लिए ये कराया। बस सरकार से यही हमारा कि हमारी मांगे पूरी करें और इसका ये जो ई-टेंडरिंग वाला रिकॉल का विरोध है, इसको जल्दी से मुद्दा ही ख़त्म करें।